दोस्तों कल्पना कीजिए आप स्पेस में हो, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर, और जिस स्पेसक्राफ्ट में आप वापस आने वाले थे उसी में खराबी आ जाए। नासा कहे अभी वापस आना सुरक्षित नहीं और आपका 8 दिन का मिशन 8 महीने में बदल जाए। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, यह कहानी है सुनीता विलियम और बोइंग स्टारलाइनर मिशन की। 5 जून 2024 सुबह 10:52 बजे बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। इसमें थे 2 अनुभवी नासा एस्ट्रोनॉट, बैरी विलमोर और सुनीता विलियम। मिशन छोटा था, सिर्फ 8 दिन का। स्टारलाइनर कोई सामान्य स्पेसक्राफ्ट नहीं था, इसे बनाया था बोइंग ने, जिसके प्लेन्स पिछले कुछ सालों में कई विवादों में रहे हैं। यह मिशन बोइंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि क्रू फ्लाइट टेस्ट यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का फाइनल टेस्ट लॉन्च के लगभग 27 घंटे बाद स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक हुआ। डॉकिंग सफल रही और बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट ISS पर भेजा। पहली कंपनी थी स्पेस एक्स। सेलिब्रेशन ज़्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि जल्द ही पता चला कि स्टारलाइनर में गंभीर प्रॉब्लम है और नासा ने फैसला किया इस स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुनीता विलियम और बैरी विलमोर फिलहाल डेंजर से नहीं थे। ISS कोई छोटा कैप्सूल नहीं था, यह 6 बेडरूम हाउस जितना बड़ा था, जहाँ फूड है, वाटर, ऑक्सीजन, जिम, बाथरूम और स्लीपिंग स्पेस सब थी। ISS में ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम है, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है, यहाँ तक कि यूरेन को भी रिसाइकल करने के ड्रिंकिंग वाटर बनाया जा सकता है और जो मॉइस्चर स्वीट और ब्रीथ से निकलती है उसे भी रिसाइकल किया जा सकता है। सुनीता विलियम कोई नई एस्ट्रोनॉट नहीं थी, वह पहले भी कई बार स्पेस जा चुकी थी। इस मिशन से पहले वह 322 डेज स्पेस में बिता चुकी थी। वह ISS एक्सपेडिशन 33 की कमांडर भी रह चुकी है। स्टारलाइनर एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, यानी ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए लगभग 28,000 किलोमीटर आवर की स्पीड होनी चाहिए। यह काम बेहद मुश्किल है। आज तक सिर्फ USA, रसिया, चाइना और कुछ प्राइवेट कंपनियां ही ऐसी कर चुकी है। भारत भी अपना स्पेस मिशन बना रहा है, गगनयान मिशन। पहले टेस्ट में इंसानों की जगह रोबोट जाएंगे, व्योमित्रा, क्योंकि नासा जैसी एजेंसीज भी पहले कई टेस्ट करती है। असल में स्टारलाइनर का लॉन्च 6 मई को होना था, लेकिन लॉन्च से सिर्फ 2 घंटे पहले प्रेशर वाल्व में फॉल्ट मिला। मिशन पोस्टपोन कर दिया गया। 1 जून को फिर कोशिश की गई, लेकिन लॉन्च में 4 मिनट पहले कंप्यूटर अबॉर्ट सिस्टम ने मिशन रोक दिया, यानी कंप्यूटर ने खुद कहा कुछ गड़बड़ है। फिर 5 जून को लॉन्च हुआ, लेकिन इंजीनियर पहले ही एक हीलियम लीक से जूझ चुके रहे थे। हीलियम बेहद जरूरी गैस है, इसी से थ्रस्टर चलते हैं और थ्रस्टर्स की स्पेसक्राफ्ट को डॉक, अनडॉक और कंट्रोल करते हैं। लॉन्च के कुछ घंटों बाद 2 और हीलियम लीक्स मिले। ISS पहुंचने तक कुल 4 लीक हो चुके थे और बोइंग ने माना हमें रूट कॉज नहीं पता। अब असली खतरा शुरू हुआ। डॉकिंग से पहले पता चला 28 में से 5 थ्रस्टर सही में काम नहीं कर रहे थे। स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तब कमांडर बैरी विलमोर ने मैनुअल कंट्रोल लिया। बाद में टेस्ट में पता चला थ्रस्टर ओवरहीट हो रहे थे। डायरेक्ट सनलाइट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था और यही वजह थी कि थ्रस्टर बंद होने लगे। अब सवाल था, क्या इसी स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट को वापस भेजा जाए? नासा ने रिस्क नहीं लिया और फैसला लिया गया कि स्टारलाइनर खाली वापस जाएगा। सुनीता विलियम और बैरी ISS पर ही रहेंगे। नासा ने फैसला लिया दोनों एस्ट्रोनॉट को SpaceX क्रू ड्रैगन से वापस लाया जाएगा, लेकिन अगला मिशन फरवरी 2025 में है, यानी 8 दिन का मिशन लगभग 8 से 9 महीने का बन गया। असल में बोइंग की प्रॉब्लम नई नहीं थी। 2019 में स्टारलाइनर टेस्ट मिशन में भी प्रॉब्लम आई थी। थ्रस्टर सही से काम नहीं कर रहा था, सॉफ्टवेयर टाइमिंग गलत थी। स्पेस के अलावा बोइंग के प्लेन्स भी विवादों में रहे हैं। 2018 में लायन एयर फ्लाइट क्रैश, 2019 में इथोपियन एयरप्लेन क्रैश। दोनों में बोइंग 737 मैक्स सॉफ्टवेयर पर सवाल उठे, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। 2024 में अलास्का एयरलाइन इंसिडेंट में प्लेन का डोर उड़ गया। इन्वेस्टिगेशन में लूज बोल्ट मिले। यह सवाल उठाता है, क्या बोइंग सेफ्टी में ज़्यादा प्रॉफिट पर फोकस कर रहा है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ स्पेस मिशन फेलियर की नहीं,
यह कहानी इंजीनियरिंग, सेफ्टी, ह्यूमन लाइफ्स और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अच्छी बात यह है कि नासा ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि स्पेस में छोटी गलती भी जानलेवा हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नासा को बोइंग पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, या स्पेस एक्स अब बोइंग से बहुत आगे निकल चुका है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।